अभिषेक बनर्जी को लेकर टीएमसी में इतनी नाराजगी क्यों है, ममता बनर्जी क्यों अभी भी भाईपो प्रेम में उलझी हुई हैं, ये सब आपको बताने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक चीज, अभिषेक बनर्जी का माफी आदमी के लेके चलेंगे तो हम नहीं हैं। मैं आज उनके दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता। कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। पर सच का सामना नहीं कर पा रहे। सच तो यही है कि भतीजे और परिवार के मुंह में पार्टी जा रही है। जब तक सत्ता थी तब तक साथ था, तब तक आप देखिए कि नेता क्या क्या बोलते थे, क्या क्या कहते थे, कैसे टीएमसी के लिए बैटिंग और बॉलिंग क्या करते थे, फील्डिंग क्या करते थे। लेकिन आज ममता बनर्जी अकेली पड़ गई। बंगाल की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा अभिषेक बनर्जी की हो रही है। ममता बनर्जी पर उन्हें संरक्षण देने और पार्टी के पुराने नेताओं से ज्यादा तवज्जो देने के आरोप लग रहे हैं। हालात यह है कि जितने भी विधायकों और सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, सभी नेता अभिषेक बनर्जी पर हमलावर हैं। लेकिन ममता बनर्जी भाईपो का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन अब अभिषेक बनर्जी मुश्किल में फंस गए। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में सीआईडी ने ऐसा शिकंजा कस दिया है कि आज अभिषेक बनर्जी को सीआईडी के दफ्तर में पेश होना पड़ गया। अभिषेक बनर्जी आज ही दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद अभिषेक बनर्जी अपने घर पहुंचे, जहां से सीधे सीआईडी के ऑफिस पहुंच गए। कोलकाता के सीआईडी ऑफिस से हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। सीआईडी के सूत्र बताते हैं कि उन्हें वही रेजोल्यूशन बुक यहां पर लानी होगी जिसमें उनके भी दस्तखत है और साथ ही वो प्रपोजर भी है, और उसी से जो है हैंडराइटिंग मैच नहीं करने का आरोप तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक ने लगाया था। साथ ही हम दिखा रहे हैं कि इस सीआईडी के दफ्तर में किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता किया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और साथ ही सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। और इस बीच अभिषेक बनर्जी पहुंच गए हैं सीआईडी के दफ्तर और फिलहाल इसी फर्जी साइन मामले में उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। अभिषेक बनर्जी आज सीआईडी दफ्तर में तो पेश हो गए, लेकिन उनके लिए राहत इस बात की ही है कि सीआईडी अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी को कुछ राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में 2 हफ्ते तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी। अगर आगे पूछताछ की जरूरत पड़ती है तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी। वहीं कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आज 6 बजे से पहले पेश होने को भी कहा था। जाली हस्ताक्षर मामले के अलावा अभिषेक बनर्जी पर चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप, जिन्हें लेकर जांच एजेंसियां उन पर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही। लेकिन आज अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई। ममता बनर्जी के सबसे करीबी कल्याण बनर्जी ने बगावत कर दी। कल्याण बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के रवैये से नाराज थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ममता दीदी को तय करना होगा कि वो मेरे साथ हैं या फिर अभिषेक बनर्जी के साथ। सुनिए कि कल्याण बनर्जी ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा कि टीएमसी में अभिषेक बनर्जी को लेकर विरोध क्यों तेज हो रहा है। ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहा है, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो जो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉय है। इन्होंने इतना एरोगेंट, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को पास, आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफी आदमी के लिए चलेंगे
तो हम नहीं है आपका साथ। अब तो कल्याण बनर्जी भी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी बहुत अहंकारी हैं, लेकिन इसके बाद भी ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला अभिषेक बनर्जी से जुड़े विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले का है। कलकत्ता हाईकोर्ट में सीआईडी के जांच के मामले की पैरवी कल्याण बनर्जी ही कर रहे थे। कल्याण बनर्जी के मुताबिक उन्होंने रात भर जागकर केस की तैयारी की और इस मामले में कार्यवाही को लेकर उन्होंने जज से मिलने का समय भी लिया, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने उन्हें बिना बताए इस केस से अचानक हटा दिया। गजब कर दिया। अब सोचिए कि जो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, जो बचाने के लिए कोर्ट में क्या करना है नहीं करना है वो सब तैयारी कर रहा है, जो खुद और अपने बेटे के साथ मिलकर रात भर सारे पन्ने पलट रहा है, उसको तुरंत हटा दिया। इसको क्या कहेंगे? इसको एरोगेंसी बोलते हैं। और सीआईडी का केस एक बेहद जूनियर वकील को सौंप दिया। अपमानित महसूस होने के कारण कल्याण बनर्जी और उनके वकील बेटे ने इस केस से खुद को अलग कर लिया। सुनिए केस से अलग होने के बाद कल्याण बनर्जी ने क्या बताया और किस बात को लेकर उनमें गुस्सा दिखाई दिया। तो अब जब फाइल किया हमारे साथ बात नहीं की, उन्होंने किया ये सर्च इलीगल है ये बोल के, तो हम तो जज साहब का पास मेंशन किया है। नहीं, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया इसलिए इसको फाइल किया। ठीक है, ये मैटर जो करना चाहता है करो भाई, एक जगह से करो। हमारा कोई इतना ये विश नहीं है ये करने के लिए, लेकिन एक जगह से करो। हमको छोड़ दो, तुम लोग एक जगह से करो और हमको डस्टबिन मत समझो। आप देखिए कि ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने टीएमसी को तोड़ दिया, लेकिन ममता बनर्जी को अपने ही नेताओं की बात ही सुननी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि अंदर ही अंदर चल क्या रहा था, जिस पर वो आंख बंद करके बैठी हुई थी। अभिषेक बनर्जी से कैसे भीतर ही भीतर लोग नाराज चल रहे थे और उस गुस्से का इजहार अब कर रहे हैं, जब लोगों को पता लग गया कि भाई अब सत्ता नहीं है तो ताकत नहीं है, अब कुर्सी नहीं है तो अभिषेक बनर्जी बिगाड़ क्या लेंगे, इसीलिए खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ये कल्याण बनर्जी और बाकी नेता, सांसद और विधायक जो छोड़कर गए हैं बीजेपी के थोड़े ना थे, ये तो टीएमसी के ही थे ना भाई। सुनिए कि टीएमसी के अंदर और टीएमसी के बाहर अभिषेक बनर्जी का किस तरह से, किस लेवल पर विरोध चल रहा है बॉस। पर एक और झटका कल्याण बनर्जी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के एरोगेंस, अहंकार और एसी रूम पॉलिटिक्स से हम हारे और उनको अटैक किया है। अब बताइए, सभी लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम अभिषेक बनर्जी है, पर ममता बनर्जी भतीजे के मुंह में इतना डूबी हुई है कि वो बीजेपी को दोष देती है, किसी और को दोष देती है। अब कांग्रेस के साथ मिलने के कगार पर आ चुके हैं, पर सच का सामना नहीं कर पा रहे। सच तो यही है कि भतीजे और परिवार के मुंह में पार्टी जा रही है। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे, और पार्टी छोड़ के अगर बाहर जाके बोलने जाओ या मीडिया के सामने कुछ बोलो तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के केस डाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर नारकोटिक्स के गांजा के केस डाल दिए जाएंगे और उनके परिवार को तबाह कर दिया जाए। एक व्यक्ति ने पूरा पार्टी को खत्म कर दिया, पार्टी का नाम बदनाम कर दिया, पार्टी का इज्जत मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ पैसा 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 पैसा। अभी इनके साथ जो होगा वो होगा। आगे आने वाले दिन में इस व्यक्ति का भविष्य अच्छा नहीं है। ये जो युवराज, अभी युवराज को चक्की पीसने का टाइम आ गया है। अब सोचिए कि जो ममता बनर्जी बीजेपी पर एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाती रही हैं हमेशा से, उन्हीं के पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सांसद, विधायक सब आरोप लगा रहे हैं कि अपनी पार्टी जब सत्ता में थी तब कैसे एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने ही नेता को परेशान करते थे अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करे। अपने ही नेता डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे थे। तो जो आरोप बंगाल में लगता था कि डर और भय से बंगाल भरा हुआ है और बीजेपी जो कहती थी कि भय मुक्त बनाएंगे पश्चिम बंगाल को, गलत कहती थी क्या? और देखिए भय मुक्त हुआ है जब पश्चिम बंगाल, तो खुद टीएमसी के नेता कैसे खुल खुल कर बोल रहे हैं, निकल कर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी छूटे तो छूटे, सांसद विधायक रहें ना रहें देख लेंगे, लेकिन भाई अब बर्दाश्त नहीं करें। और ऐसे ऐसे लोग जो कोई राइट हैंड कोई लेफ्ट हैंड माना जाता था ममता दीदी का, वो सब आज खुलकर बोल रहे हैं,
कह रहे हैं कि भाई चुन लो अभिषेक बनर्जी कि कल्याण बनर्जी। ये सब वही लोग हैं ना जो ममता बनर्जी के आगे पीछे लेफ्ट राइट हमेशा रहते थे और बहुत पावरफुल माने जाते रहे 15 साल तक जब सत्ता में ममता बनर्जी रही। लेकिन आज देखिए कि कुलबुलाहट कैसे बाहर निकल रही और कैसे ये तमाम नेता आज अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को आईना दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि डर के आगे झुके हुए थे, भय के आगे हम लोग कुछ बोल नहीं रहे। बंगाल में रहना था, कलकत्ता में रहना था, इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे बहुत, नहीं तो बर्दाश्त करते। 1 महीने के भीतर इन नेताओं ने खेला कर दिया ममता बनर्जी के साथ। इधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती है और उधर एक एक करके उनसे सांसद टूटते जा रहे हैं। आज टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं प्रकाश चिक, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया बॉस। पिछले 4 दिनों में 13 में से 3 राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके। आप देखिए कि कैसे और किस लेवल पर बगावत चल रही और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेकर कितनी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी तो ठीक है, ममता बनर्जी से गिले शिकवे जो हैं वो तो दूर कर लेंगे, लेकिन पहले अभिषेक बनर्जी को साइड लगाई। तो कहते युवराज की तरह रहते हैं। अभी सुना ना आपने, इनका भविष्य गर्दिश में। ये कह रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता और नेता रहे हुए जो अभी छोड़े हैं अपनी पार्टी को। आप सुनिए कि इस्तीफा देने के बाद प्रकाश चिक ने देख रहे हैं आप, सब कह रहे हैं कि हमारा पर्सनल है, अब पार्टी का कुछ नहीं बचा हुआ है। पार्टी भी बचेगी कि नहीं बचेगी? पार्टी कांग्रेस में चली जाएगी, जो टीएमसी कांग्रेस से निकले थी वापस कांग्रेस में घुस जाएगी। चर्चा है बॉस। आज ही टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने भी दावा किया कि टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया है, यानी कि टीएमसी से अब तक 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। ममता बनर्जी के लिए आज एक राहत वाली खबर भी आई। वैसे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें भी बागी नेताओं की तरफ से गुट में शामिल होने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ने का फैसला किया। शत्रुघ्न सिन्हा का सुनिए। ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। हालांकि अपने इस बयान के कुछ देर बाद ही शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर दी। अब सोच रहे हैं कि बोल कोई क्या रहा है, कर क्या रहा है, और उन्हें सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने की बधाई भी दी। कल तक कोई नहीं जो बोल रहा है, जो कर रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने वो हिम्मत दिखाई है, पहले दीदी की तारीफ करते हुए और बाद में ये फोटो शेयर कर। अब सोचिए कि अंदर अंदर चल क्या रहा होगा। गजब चल रहा है, देखते जाइए तमाशा कहां तक चलता है।